हेलो जीनियस नोमैड फैमिली। मेरा आज एक आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने देश के बारे में कुछ बताइए या फिर अपने कैपिटल के बारे में कुछ बताइए या फिर कोई भी आपका आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? मुझे लगता है कि सबसे पहले आप, सिंपल क्वेश्चन होगा तो आप सीधे ही उसका आंसर दे देंगे, लेकिन थोड़ा भी क्वेश्चन इधर उधर हुआ तो आप सबसे पहले गूगल पर सर्च करते हैं उसके बारे में। और ऐसा ही मेरा एक और सवाल है आपसे कि अगर मैं आपसे सीधा पूछूं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपने बारे में क्या जानते हैं, तो क्या गूगल पर सर्च कर सकते हैं आप? इसके बारे में जो मेरा सोचना है कि आप अपने बारे में गूगल पे सर्च नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको खुद को ही समझना पड़ेगा। इसके बाद मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी अपने बारे में जानने की कोशिश की है, या फिर आप अपने आप को कितना जानते हैं? लगभग हमारी पूरी फैमिली ये बोलेगी कि मैं अपने बारे में सब कुछ जानता हूं। और लगभग ये ही देखा गया है, ये एक ट्रेंड है कि हम लोग, जितने भी लोग हैं, लगभग उसमें से 80 से 90% लोग ये बोलते हैं कि मैं अपने बारे में बहुत कुछ जानता हूं, सारा जानता हूं। लेकिन एक सच है कि हम सब लोग बोलते हैं कि हम अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन दुनिया में ये पाया गया है कि लगभग 10 से 15% लोग ऐसे हैं जो कि अपने बारे में जानते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं कि दुनिया में 10 से 15% लोग ऐसे हैं जो कि अपने बारे में जागरूक हैं, सेल्फ अवेयर है। कुछ अलग नहीं लगा आपको? मुझे लगता है कि एक, मेरे लिए तो एक बहुत शॉकिंग था कि लगभग दुनिया में इतने सारे लोग हैं, उनमें से 10 से 15% लोग ही ये जानते हैं कि वो अपने बारे में कितना नॉलेज रखते हैं, कितने अवेयर हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी द जीनियस नोमैड फैमिली से भी यही क्वेश्चन किया जाए कि वो अपने बारे में कितना जानते हैं, और इसी टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए आपके साथ। देखिए, सेल्फ अवेयरनेस बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके प्रोफेशनल करियर के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पर हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमसे अनजाने में मिस होता जाता है, और जिसका जो नुकसान होता है वो हम कहीं एनालाइज नहीं कर पाते हैं और हमेशा भुगत रहे होते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपसे सेल्फ अवेयरनेस के बारे में ही बात करूंगा, उसके बेनिफिट्स क्या है, सेल्फ अवेयर किस तरह से हो सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरा सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के बाद आप थोड़ा बहुत कुछ ज़रूर सेल्फ अवेयरनेस के बारे में समझेंगे और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। डियर सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू द जीनियस नोमैड फैमिली, जहां पर हम इसी तरह की पॉजिटिव, मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प टॉपिक पर वीडियोस आपके सामने लाते हैं। और हमारा उद्देश्य रहता है कि जो हमारी लाइफ है, हमारी और आपकी लाइफ है, उसको हम किस तरह से एक बेहतर लाइफ की तरफ अग्रसर कर सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया है उसको प्रेस करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा बने, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस भी आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप हमेशा हमारे वीडियोस का लाभ उठा सकें। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है आखिर? इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो आता है आत्म जागरूकता। मीन्स अपने बारे में आप कितने जागरूक हैं, कितने अवेयर हैं कि आप किस तरह से रहते हैं, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से अपने इमोशंस को हैंडल करते हैं, क्या आपका बिहेवियर होता है।
फ्रेंड्स, अगर हम 100-200 साल पहले इस टॉपिक पर बात कर रहे होते तो मैं कहता कि सेल्फ अवेयरनेस इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक उस टाइम पर नहीं होता। लेकिन आजकल की दुनिया में जब इतना कॉम्पिटिटिव माहौल हो गया है, सब कुछ हमारा जो लाइफस्टाइल है या फिर जो हमारा सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो उस टाइम पे हम लोगों को एक जो नॉर्मल रेस है उसमें हमेशा आगे रहना है। तो उस टाइम के लिए मैं बोलूँगा कि सेल्फ अवेयरनेस ही एक ऐसा मीडियम है जो कि आपको नॉर्मल लोगों से या भीड़ से आगे ले जाएगा। ये नॉर्मली सेल्फ अवेयरनेस दो तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पर्सनल सेल्फ अवेयरनेस या इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस। उसमें हम देखते हैं कि हम अपने आप को कितने अच्छी तरह से समझते हैं। हम लोग मीन्स मैं किस तरह से चलता हूँ, किस तरह से रहता हूँ, किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करता हूँ, किस तरह से इमोशंस को हैंडल करता हूँ, या कोई प्रॉब्लम आती है उसको किस तरह से हैंडल करता हूँ, मैं किस तरह से बोलता हूँ, क्या मेरा बोलना या मेरा समझना किस तरह से दूसरे लोगों को इफेक्ट करता है। ये सब चीज़ें अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे उन चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ तो ये एक तरह से मैं बोलूँगा इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस है या पर्सनल सेल्फ अवेयरनेस है। लेकिन सेकंड टाइप जो इसका होता है वो होता है एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। मीन्स उसमें हम अपने बारे में दूसरे लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स है, हमारा जो ऑफिस कलीग्स है या जो फ्रेंड सर्कल है, उनके पर्सपेक्टिव से हमारी जो आदतें हैं उनके पर्सपेक्टिव से वो आदतें किस तरह की हैं, वो उनको अच्छी लगती हैं या फिर उनमें वो बहुत सारे चेंजेस बता सकते हैं कि ये हम इस जगह पर गुस्सा हो जाते हैं, इस जगह पर कुछ और काम किसी दूसरे ढंग से कर सकते थे। इस तरह के जो पर्सपेक्टिव्स हम थर्ड पर्सन से अपने अलावा अपनी फैमिली मेम्बर्स या और लोगों से हम लेते हैं, उस चीज़ को जो हम क्लासीफाई करते हैं वो होता है एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। फ्रेंड्स, दोनों ही इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस और एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही हमें अपनी लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आगे ले जा सकती हैं। सेल्फ अवेयरनेस के बहुत सारे फायदे होते हैं जिनको हम लिस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूं, सेल्फ अवेयर होने की वजह से आप अपने आप को बहुत अच्छे से पहचानते हैं और आपको बहुत सारी कमियां जो खुद को पता चलती हैं उन पर काम कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस से आपकी प्रोडक्टिविटी ऑफिस में या घर पर जो भी काम करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो आउटकम होता है वो बहुत अच्छा होता है। और ज़्यादातर देखा गया है कि जो लोग सेल्फ अवेयर होते हैं वो ही ज़्यादातर लोगों को लीड कर रहे होते हैं। और अगर आप सेल्फ अवेयर हैं और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी पर्सनल रिलेशनशिप और जो आपका वर्किंग स्टाइल है या ऑफिस मैनेजमेंट या पर्सनल मैनेजमेंट का जो स्टाइल है उसको भी आप स्ट्रेंथन करते हैं। और इसके अलावा कि अगर आप सेल्फ अवेयर है, सब कुछ आपको पता है अपने बारे में, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है आपके अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है और आप चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ अवेयर हैं तो कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि आपके जो डिसीजंस होते हैं वो अनवाइज होते हैं और आपके डिसीजंस क्रिस्टल क्लियर होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपकी एबिलिटी को दिखाता है। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि सेल्फ अवेयर कैसे हो सकते हैं या फिर क्या टेक्निक्स हैं जिनको हम करके सेल्फ अवेयरनेस अपनी बढ़ा सकते हैं। तो मैं कुछ सजेशंस आपको दूंगा। सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगा कि आप अपने आप के साथ कुछ टाइम निकालिए, जैसे कि सुबह में, शाम में या जब भी आप अकेले बैठे हैं, कम से कम डेली 30 से 40 मिनट अपने लिए निकालिए और उस टाइम पे अपने आप से बात करिए, अपने आप को समझिए और आप एनालाइज कीजिए कि आप जो कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो कुछ भी आपका बिहेवियर था, जिस तरह के इमोशंस थे, क्या वो आपके हिसाब से सही थे
अगर सही थे तो अच्छी बात है, अगर नहीं थे तो उनको अपने स्टैंडर्ड से अलाइन करिए, अपने स्टैंडर्ड से अलाइन करिए और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपके अंदर अगर कोई शॉर्टकमिंग होगी तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो टिप्स मैं बोलूँगा कि आप लिटरली मिरर के सामने खड़े होइए, डेली मिरर के सामने खड़े होइए और अपने बॉडी को एनालाइज कीजिए। आप किस तरह से खड़े होते हैं, किस तरह से आपका पोस्चर है, क्या इम्प्रूवमेंट उसमें कर सकते हो, किस तरह से आप बोलते हो, किस तरह के कपड़े पहने हैं आपने, ये सारी चीज़ें एनालाइज कीजिए, सोचिए, समझिए। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और उस टाइम पे मिरर में खड़े होकर देखिए कि आप ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस के लायक आपके ड्रेस है, क्या आपका पोस्चर, आपका चलने का स्टाइल, आपका बोलने का स्टाइल ऑफिस के लायक सही है। अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि योगा, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस, ये जो चीज़ें हैं ये आपको सेल्फ अवेयर होने में बहुत ही हेल्प करेंगी। जब भी आप योगा करते हैं उस टाइम पर आप प्रेजेंट मोमेंट को जी रहे होते हैं। आप सपोज आप योगा कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, या फिर उस टाइम पे अपनी ब्रीदिंग को फील कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, वो आपकी ब्रीदिंग, आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में है। उस टाइम पे आप अपनी बॉडी को सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ एक्सेप्टेंस ये सिखा रहे होते हैं, जो कि आपकी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने साथ हमेशा एक डायरी रखना स्टार्ट करिए। उसमें जो भी आपने पूरे दिन में कुछ भी पॉजिटिव आपने किया है उसको आप नोट करिए। इससे क्या होगा कि आप जो भी आपने पूरे दिन में एक्टिविटीज़ की हैं उनमें से आप बिहेवियर है या इमोशंस है उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं, उनको लिस्ट डाउन कर सकते हैं, और ये आपको अपने आप को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और अगर कोई शॉर्टकमिंग आपको लगती है उन पे आप कम कर सकते हैं, और आपको लगता है कि आप कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उसको और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये भी आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा आज की जनरेशन के लिए मैं बोलूँगा कि अपना जो स्क्रीन टाइम है, जो भी आप मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इन सब पर जितना टाइम आप स्पेंड करते हैं उसके अलावा कुछ टाइम अपने लिए निकालिए, दूसरे लोगों के साथ निकालिए, जिससे कि आप अपने बारे में दूसरे लोगों के साथ आपका क्या बिहेवियर रहता है उसको एनालाइज कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस के लिए अपने आप से अपने आप को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं एक और बात बोलूँगा कि हमको दूसरों के नज़रिए से भी अपने आप को समझना है। इसके लिए हमें जो भी हम जिनको समझते हैं कि ये हमारे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या ऑफिस कलीग, जो भी हमसे क्लोजली अटैच्ड हैं और जो हमको सही फीडबैक दे सकते हैं, उनसे हमें टाइम टू टाइम फीडबैक भी लेना चाहिए, अपने बारे में फीडबैक भी लेना चाहिए, जिससे कि हमें अपनी कमियां, अपने स्ट्रेंथ जो भी हैं और वीकनेसेस हैं वो पता चलेंगी, और हमें उनको अच्छे से एनालाइज करने के बाद में उन पे हम वर्क कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे बोलूँगा कि सेल्फ अवेयरनेस एक कोई छोटा टॉपिक नहीं है या छोटा स्किल नहीं है जिसको कि आप एक बार में सब कुछ अपने बारे में समझ लेंगे। ये एक रेगुलर प्रोसेस है जिसको आप स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और धीरे धीरे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते रहेंगे, अपने आप को अपने आज से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस जो आज का टॉपिक था उसमें आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझ में आया होगा, और इस टॉपिक को आप एक टॉपिक की तरह मत समझिए। इसको, सेल्फ अवेयरनेस को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं और धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आप अपने रिलेशनशिप को, अपने वर्क स्टाइल को, अपने लीडरशिप स्किल्स को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में मैं और भी आपसे
बातें करता रहूँगा और इसके छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं फिर से आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ ज़िंदगी से जुड़े बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूं और हम और आप मिलके अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं और अपना फ्यूचर बहुत अच्छा बनाएं। अगर आपने और भी जो वीडियोस इस चैनल पे हैं वो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन वीडियोस को भी आप अभी देखिए, जिससे कि आप जो और भी हमारी वैल्यूज़ थी हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, उनसे भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो और आपकी लाइफ बेहतर हो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और फिर से आपको आश्वस्त करता हूँ कि एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलूँगा। जब तक के लिए धन्यवाद।